वेलकम इन स्टडी क्लिक। चलिए बात करते हैं हम लोग फिर से आज एक स्पेशल टॉपिक के बारे में जिसका नाम है पेरेंटल केयर। पेरेंटल केयर इन फिशेज, जो टॉपिक जनरली हमारे टीजीटी पीजीटी के क्वेश्चंस में लगातार आते रहे हैं। चलिए वहाँ से डिस्कस करते हैं। तो पेरेंटल केयर क्या होता है? जनरली हम देखते हैं कि जब भी कोई ऑफस्प्रिंग होता है तो पेरेंट्स एक बहुत बड़ा एनर्जी का अमाउंट अपना जो है उस पेरेंटल केयर में खर्च करते हैं। अगर पेरेंटल केयर ज़्यादा दिया जा रहा है, हाई डिग्री ऑफ पेरेंटल केयर होगा, तो वहाँ पे यंग वंस का या एग्स का जो सर्वाइवल होता है वो मैक्सिमम होता है। लेकिन इन केस जहाँ पे पेरेंट्स पेरेंटल केयर बहुत कम परफॉर्म करते हैं या अपनी एनर्जी को कम इन्वेस्ट करते हैं वहाँ पे, तो ऐसे यंग वंस या ऑफस्प्रिंग या आप एग कह लीजिए, इनका जो सर्वाइवल होता है वो बहुत मिनिमम हो जाता है। तो पेरेंटल केयर परफॉर्म होना चाहिए और ये हमारे कॉर्डेट के वर्टिब्रेट सेक्शन में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। तो हम यहां से उस चीज को शुरू कर रहे हैं। चलिए आज का टॉपिक होगा स्पेशल टॉपिक्स में पेरेंटल केयर इन फिशेज। तो पेरेंटल केयर फिशेज में कैसे परफॉर्म होता है, विद एग्जांपल विद डायग्रामेटिक हम लोग चलेंगे लेकर। फिश एज अ ग्रुप पे लिटिल पेरेंटल केयर टू देयर एग्स एंड यंग वंस। तो जब फिशेज की हम बात करते हैं तो यहाँ पे एज अ ग्रुप ये बहुत ही लिटिल अमाउंट अपना एनर्जी जो है पेरेंटल केयर के फॉर्म में अपने एग्स या अपने यंग वंस को देते हैं। कैसे? Some notable exceptions in which the eggs and young ones are guarded with great solicitude, mostly by the male parent। और ज़्यादातर केसेस में हम यहाँ पे ये देखेंगे कि कुछ केसेस में, मतलब कुछ एक केसेस में आपको फीमेल जो है पेरेंटल केयर देती हुई दिख जाएंगी, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में, जो कि एक्सेप्शन है हमारा, नोटेबल एक्सेप्शन है, इसमें हम ये देखेंगे कि मेल पेरेंट जो होता है वो ज़्यादा एनर्जी जो है इन्वेस्ट करता है पेरेंटल केयर के मामले में। तो एग्जाम्पल के साथ शुरू करेंगे कितने टाइप के पेरेंटल केयर परफॉर्म होते हैं। यहाँ पे सवाल आए हुए हैं, हम लोग सवालों के साथ आपको लेके चलेंगे। पहला जो है हमारे पास एग्जांपल नेस्ट बिल्डिंग का। नेस्ट बिल्डिंग जो है ये पहला पेरेंटल केयर का टाइप है। इसमें जो एग्जांपल है आपका मेल स्टिकलबैक, एक फिश है जिसका नाम है स्टिकलबैक। इसमें हम मेल फिश का नाम ले रहे हैं। इसका जो साइंटिफिक नेम है, जूलॉजिकल नेम है, वो है गैस्ट्रोस्टियूअस एक्यूलिएटस। करता कैसे है ये स्टिकलबैक? जनरली इसको कॉमनली स्टिकलबैक के नाम से जानते हैं। स्टिकलबैक स्मॉल फ्रेश वाटर फिश है जो कि नॉर्थ अमेरिका के लेक्स में या पॉन्ड में पाया जाता है। करता क्या है ये मेल फिश? मेल फिश एक नेस्ट बिल्डिंग करता है। कहाँ पे? एक्वेटिक प्लांट में। जो भी डेड प्लांट्स होते हैं एक्वेटिक में, उनका यूज करके अपने किडनी से, अपनी बॉडी के आर्गन किडनी से ये स्टिकी चिपचिपा सा लिक्विड निकालता है और उससे नेस्ट बिल्डिंग कर देता है। जो भी आसपास के प्लांट होंगे, डेड प्लांट होंगे, एक्वेटिक प्लांट होंगे, उनको जोड़ के चिपका के क्या करेगा, एक नेस्ट बना देता है और उस नेस्ट में जाके एग लेइंग करता है और फीमेल से एग लेइंग ऑफर करवाता है। और जब फीमेल वहां पे एग लेइंग कर देती हैं तो उस एग को बाई अ कोर्टशिप रिचुअल, जो कि इनके यहाँ का एक बिहेवियर है, तो कोर्टशिप रिचुअल में ही इंड्यूस सेवरल फीमेल फिशेज टू ले एग्स इन टनल एंड गार्डेड देम। और फीमेल को इंड्यूस करता है कि आप आइए वहां पे एग लेइंग करिए, उस एग की प्रोटेक्शन को रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है। और ये परफॉर्म करता है कब तक? जब तक कि उस एग से वो एग हैच आउट नहीं हो जाता, यंग वंस बाहर नहीं आ जाते, तब तक ये उसको प्रोटेक्ट करता है, गार्ड करता है। नेक्स्ट बिल्डिंग में हमारे पास दूसरा एग्जाम्पल है बोफिन का, जिसका नाम है एमिया कैल्वा। एमिया कैल्वा क्या है? ग्रेट लेक ऑफ नॉर्थ अमेरिका में ये पाई जाती है, इसका हैबिटाट है। और जनरली ये भी क्रूड सर्कुलर नेस्ट बनाता है एक्वेटिक प्लांट की हेल्प से। तो जो भी एक्वेटिक प्लांट होते हैं वहां पे इसके आसपास, ये वहां से लेक में पाई जाती है नॉर्थ अमेरिका की ये, तो वहां से सर्कुलर जो है क्रूड नेस्ट बनाता है। इसमें मेल क्या करता है? मेल जो है गार्ड करता है एग को अंटिल एग हैच एंड कीप यंग वंस विथ हिम। और ये तब तक जब तक कि एग हैच आउट नहीं होता, यंग वंस बाहर नहीं आते, और यंग वंस के बाहर आने के बाद भी ये उन यंग वंस को अपने साथ रखता है, गार्ड करता है। कुछ डायग्राम के साथ हम लोग इसको आगे लेके बढ़ेंगे। एक एग्जांपल है हमारे पास यहाँ पे प्रोटोप्टेरस का। प्रोटोप्टेरस जो है एक लंग फिश है। दो तरह की लंग फिशेज हैं, एक अफ्रीकन लंग फिशेज, दूसरी अमेरिकन लंग फिशेज। तो अफ्रीकन हम लंग फिश की यहाँ पे बात कर रहे हैं जिसका नाम है प्रोटोप्टेरस। तो प्रोटोप्टेरस क्या करता है? ये गड्ढा बनाता है जहाँ पे रहता है, जिस हैबिटाट में रहता है ये, वहाँ पे गड्ढा बनाता है, एक होल बनाता है, और उसके बेस पर जो सैम्पी ग्रासेस होती हैं उनके बेस पे जाके ये एग लेइंग करवाने के लिए ऑफर करता है फीमेल को। तो मोर देन 5000 एग्स, जनरली आप देख सकते हैं यहाँ पे कि लगभग 5000 अंडे जो हैं एक सिंगल नेस्ट में रखा जा सकता है। तो फीमेल आती हैं वहां पे एग लेइंग करती हैं, कई सारी फीमेल, नॉट अ सिंगल फीमेल, कई सारी फीमेल्स लगभग मोर देन 5000 एग्स को वहां पे ले करती हैं। उसके बाद मेल विग्रसली गार्ड देम एंड इवन थ्रेसेस सरफेस टू एयरेट वाटर। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, इसलिए क्योंकि कह रहा है कि जो अंडे के आसपास का वाटर है उनको एयरेटेड करने के लिए, वहां पे ऑक्सीजन का सप्लाई सफिशियंट रहे, ये
फिश उस पानी पे थपथपाता है, अपने बॉडी को लगातार ऐसे विग्रेसली मूव करता है, थ्रेश करता है, ताकि वहां पे प्रॉपर एयरेशन हो सके, एयर बना रहे, तो वो यंग वंस को मिलेगा। और यहाँ पे आप एग्जांपल दे सकते हैं स्टिकल बैक का। स्टिकल बैक ये फिश है, क्या कर रहा है, नेस्ट बिल्डिंग कर रहा है। नेस्ट बिल्डिंग कैसे कर रहा है, जो भी एक्वेटिक प्लांट हैं इनके डेड प्लांट को यूज करके अपने किडनी से, ये वाला हिस्सा देखिएगा आप नेस्ट का है, अपने किडनी के स्टिकी सिक्रीशन को यूज करके नेस्ट बना रहा है और उसमें जो है एक लेइंग करने के लिए ऑफर करेगा फीमेल को। सच एज यहाँ पे आपके पास प्रोटोप्टेरस का एग्जांपल है। प्रोटोप्टेरस देखेंगे आप यहाँ पे, जो एक्वेटिक प्लांट है इनके आसपास डिग करके, गड्ढा करके जो है ये होल बनाता है, होल बना रहा है, पिट्स कह लीजिए आप इनको या होल कह लीजिए, और इसमें जो है फीमेल को ऑफर करेगा एग लेइंग के लिए। अगला एग्जांपल है हमारे पास लेपिडोसायरन का। नेस्ट बिल्डिंग में ही हम यहाँ पे वापस से बात कर रहे हैं, ये एग्जांपल भी हमारा नेस्ट बिल्डिंग का ही है। सारा जो सवाल आता है वो आपका नेस्ट बिल्डिंग से आता, मतलब एग्जांपल से आता है कि नेस्ट बिल्डिंग का बताइए, ब्रूड पाउच का बताइए, वेरियस मेथड है, मोड है, उनके बारे में बात करेंगे। तो चलिए लेपिडोसायरन देखते हैं। लेपिडोसायरन एक अमेरिकन लंग फिश है, इससे पहले प्रोटोप्टेरस आया था और हमने कहा था वो अफ्रीकन लंग फिश है, और यहाँ पे हम जिसकी बात कर रहे हैं वो अमेरिकन लंग फिशेज है। लीव द नेस्ट, ये घोंसले को छोड़ के निकल जाता है, और टनल लाइक बरो, वहां पे टनल लाइक बरो भी बनाता है, पीरियोडिकली टू गल्प एटमॉस्फेरिक एयर, और एटमॉस्फेरिक एयर जो है लगातार वहां पे आती रहे, जिसकी वजह से O2 जो है ये डिफ्यूज आउट होता है फ्रॉम एरेटेड ब्लड। तो लगातार इसके बॉडी में जो गिल्स के थ्रू आ रहा है, वाटर आ रहा है, उसमें O2 रहता है, और ये O2 एरेटेड ब्लड के थ्रू होते हुए कहां पहुंचेगा, इसके पास, इसके पेल्विक फिन में पहुंचता है, और पेल्विक फिन के बाद ये कहां डिलीवर कर देता है उसको डिलीवर कर देता है एग्स को। तो ये भी एक नेस्ट बिल्डिंग का एग्जांपल है लेपिडोसायरन का। नेक्स्ट थर्ड वन, सेकंड है हमारे पास यहाँ पे एग्जांपल। हम यहाँ पे अब नेस्ट बिल्डिंग को लीव कर रहे हैं, नेस्ट बिल्डिंग को लीव करके हम आगे बढ़ेंगे। क्वाइलिंग राउंड एग, एग को राउंड करके उनकी तरफ बैठ जाना भी एक पेरेंटल केयर का मेथड है। कैसे, मेल गार्ड बाय क्वाइलिंग राउंड द एग रोल्ड इनटू अ बॉल और स्फीयर अंटिल दे हैच, जब तक कि वो हैच आउट नहीं होते तब तक वो उनकी तरफ क्या करता है, कुंडली मार के उनकी चारों तरफ बैठा रहता है, अंडों की चारों तरफ राउंड करके। एग्जांपल हम यहां पे देखेंगे फोलिस का। तो फोलिस का एग्जांपल जो है नॉर्मल आप समझिएगा कि एक को क्या करेगा, मल्टीपल एग्स होंगे उनको इकट्ठा करेगा और इनके चारों तरफ क्या करेगा, राउंड करके एक सांप जो है बैठा होगा, स्नेक बैठा होगा, सॉरी फिश बैठी होगी, ठीक है। तो यहां पे हम इसको देख सकते हैं। अगला है अटैचमेंट टू द बॉडी। जरूरी नहीं है कि सिर्फ नेस्ट बना के या अंडों के चारों तरफ घेरा बना के बैठ जाने से ही पेरेंटल केयर परफॉर्म हो सकता है। यहां पे पेरेंटल केयर का एग्जांपल अटैचमेंट टू द बॉडी भी है, अपने बॉडी से चिपका के रखना भी एक को पेरेंटल केयर का मेथड है। कैसे, एक हमारे पास फिश है जिसका नाम है कर्टिस। कर्टिस फिश जो कि न्यू गिनिया में पाई जाती है, मेल फिश की हम यहाँ पे बात करेंगे। ये कैसे पेरेंटल केयर परफॉर्म करता है, एंटेंगल द एग मास ऑन हुक लाइक प्रोसेस ऑन हेड अंटिल एग हैच आउट। ये अपने खोपड़ी के पास, हेड के पास ढेर सारे अंडों को रख लेता है और उसके बाद लेकर टहलता रहता है तब तक जब तक कि अंडे फिर से हैच आउट होकर बाहर ना आ जाए, यंग वंस बाहर ना आ जाए। तो इस तरह का जो प्रोटेक्शन है, गार्ड है, ये मेल फिश के द्वारा परफॉर्म हो रहा है। अगर हम फोर्थ वन की तरफ बढ़े तो हमारे पास है इंटीग्यूमेट्री कप्स। बॉडी के अंदर ही जो इंटीग्यूमेट्री मतलब जो बॉडी की लेयर है, इसके नीचे जो है कुछ लेयर बन जाती है, वहां पे ये एक को क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करके रखते हैं। देखिएगा कैसे, एग्जांपल है सिलुरॉइड। सिल्यूरियन पीरियड की बात कर रहा है, वो फिशेज जो सिल्यूरियन पीरियड में, टाइम पीरियड में आई थे, जिनका नाम था एस्पेराडो एंड प्लेटिस्टेकस। ये दो फिशेज हमारे पास हैं, हम इनका एग्जांपल लेंगे, एस्पेराडो का और प्लेटिस्टेकस का। ये फर्टिलाइज एग को प्रेस कर देते हैं, दबा के रख लेते हैं, कहां पे, सॉफ्ट स्पंजी स्किन ऑफ बेली बाय फीमेल। जो फीमेल फिशेज होती हैं, अब यहाँ पे एक्सेप्शन है आपके लिए। एक्सेप्शन क्यों है, हमने कहा था नोटेबल एक्सेप्शन मिलेंगे जहां पे सिर्फ मेल ही नहीं फीमेल फिशेज भी पेरेंटल केयर देती हैं, लेकिन कुछ एक फीमेल फिशेज का एग्जांपल हमको यहाँ पे मिलेगा। तो यहाँ पे हम इसका एग्जांपल दे सकते हैं, जो कि हैचिंग तक उनको अपने बेली के पास स्पंजी स्किन में दबा के रखती हैं, प्रेस करके रखती हैं। पेरेंटल केयर कई बार हमने ये भी देखा एग्जाम्पल में, या बहुत सारे टीवी चैनलों में दिखाते रहते हैं कि बहुत सारी मछलियां आई और उन्होंने मुंह खोला हुआ है और ढेर सारे छोटे छोटे फिशेस के बच्चे उनके मुंह में घुस गए। तो हमें लगता है कि कितना मतलब वहसी टाइप का ये फिश है कि उसने छोटे छोटे बच्चों को निगल लिया, खा लिया। लेकिन हम बाद में देखते हैं कि वो अपना माउथ ओपन करता है और फिश से वहां से क्या होता है, छोटी छोटी फिशेस के जो बच्चे जो अंदर गए थे वो वापस से बाहर निकल रहे होते हैं। तो एक्चुअली ये डेंजर का साइन था कि अगर आसपास कोई प्रेडेटर आ गया है तो छोटे बच्चे जो तेजी से भाग नहीं सकते, तो ये अपने पेरेंट के, मेल पेरेंट के या फीमेल पेरेंट के बक्कल कैविटी के पेरेंटल पाउच में घुस जाते हैं, डेंजर का साइन पाते ही, और वापस जब डेंजर चला जाता है, हट जाता है, तो ये वापस से निकल जाते हैं। तो इसी का एग्जांपल हम लोग यहाँ पे लेने वाले हैं। शेल्टर इन माउथ या ब्रूड पाउच के नाम से वो मिलेगा। शेल्टर इन माउथ, माउथ ब्रूडिंग फिशेस, वो फिशेस जो ब्रूडिंग जो है अपने माउथ में करती हैं। जैसे एग्जांपल हमारे पास दो हैं,
एक है मेल फिश जो कि हम कैटफिश की बात करें जिसका नाम एरियस है, दूसरी फीमेल फिश है जिसका नाम चिचलिडी है, चिचलिडी ऑर्डर से इसका बिलोंग करता है, इसका नाम है तिलापिया। ठीक है, तो चिचलिड फिश जो हमने लास्ट में देखा था जहां पे एक्सटिंक्ट हो गई थी, हम उनकी बात कर रहे हैं। फर्टिलाइज्ड एग कैरिड आउट इन माउथ, इनमें जो फर्टिलाइज्ड एग होते हैं वो फिश जो है चाहे वो तिलापिया हो चाहे एरियस हो, दोनों अपने माउथ में लेकर रखती हैं। जब भी कभी डेंजर का साइन मिलेगा, ड्यूरिंग द डेंजर वेरी स्मॉल यंग वंस टेक रिफ्यूज इन पेरेंटल बक्कल कैविटी, वो तुरंत तेजी से भाग के क्या करते हैं, बक्कल कैविटी में या पेरेंटल कैविटी में घुस जाते हैं ताकि वो प्रोटेक्टेड रहें। अगला और आखिरी भी हो सकता है ये ब्रूड पाउच। ब्रूड पाउच क्या है, इसका एग्जांपल लास्ट टाइम पे आया हुआ था टीजीटी में कि जो ब्रूड पाउच है, आप एग्जांपल बताइए कि वो कौन सा मेल है जो ब्रूड पाउच बनाता है और उसके ब्रूड पाउच में जो है बेली रीजन के पास यहाँ पे ब्रूड पाउच बनता है, उसमें जो है एग्स रखे जाते हैं, फर्टिलाइज्ड एग अंटिल द हैचिंग। तो सी हॉर्स है जिसको हम लोग हिप्पोकैम्पस कहते हैं, समुद्री घोड़ा, जो कि एक फिशेस सुपर क्लास फिशेस से ग्रुप बिलोंग करता है। दूसरा है पाइप फिश जिसका नाम सिंग्रेथस है। ये दोनों ही क्या करते हैं, इसमें फीमेल फिश एग को ट्रांसफर कर देती है इनके ब्रूड पाउच में। तो एग ट्रांसफर होता है इनके ब्रूड पाउच में जो कि बेली रीजन के आसपास बना होता है। मेल उसको कैरी करेगा कब तक के लिए, अंटिल हैचिंग, जब तक कि वो छोटे बच्चे उनके वो वापस से बाहर नहीं आ जाते। दूसरा और ये भी इंपॉर्टेंट है, मरमेड पर्स, जलपरियों का पर्स कहते हैं इसे। क्यों कहते हैं जलपरी का पर्स, ये भी इंपॉर्टेंट था, ये भी पीजीटी में आया हुआ था। देखेंगे यहाँ पे ओवीपैरस शार्क जिसका नाम साइलियम है, साइलियम फर्टिलाइज्ड एग को देता है, रिलीज करता है। साइलियम जब फर्टिलाइज्ड एग को रिलीज करता है तो ये इनसाइड द एग कैप्सूल, एक कैप्सूल बनती है उसके अंदर इसको छुपा के रख लेता है अंडों को, या फिर आप कह लीजिए कि वो मरमेड पर्स कहलाते हैं, जलपरियों के पर्स कहे जाते हैं। इसमें होता क्या है, तब तक इस कैप्सूल में वो अंडे रहेंगे जब तक के लिए उनको एंकरिंग न किया जाए। एंकरिंग कहाँ पे करते हैं, वो देख के करता है एंकरिंग कि जो समुद्र में खरपतवार होते हैं उनके जो लॉन्ग टेंड्रिल होते हैं, घोंसले को ले जाकर उसमें क्या करेगा, टांग देगा। और जब टांग देगा तो जब यंगवंस बाहर आएंगे, बाहर आने का टाइम होगा तो वो उस एग केस को, कौन से एग केस को, एक कैप्सूल या मरमेड पर्स को तोड़कर रप्चर करके बाहर निकलेंगे और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मरमेड पर्स बोलते हैं। एग्जाम्पल याद रखना है साइलियम, जितने भी हम लोग टॉपिक देख रहे हैं हमें यहाँ पे एग्जाम्पल याद रखना है। और उसके बाद सबसे लास्ट में आता है विविपैरिटी, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी हमारे पास लास्ट ईयर में आया हुआ सवाल है कि विविपैरिटी में, ये हमने पहले कहा था कि विविपैरिटी जो है ये हाई डिग्री ऑफ पेरेंटल केयर का एक तरीका है, मेथड है, जो कि डॉगफिश या स्कॉलियो डॉग के द्वारा परफॉर्म होता है। यानी इसमें हाई डिग्री ऑफ पेरेंटल केयर का मतलब है कि लेस एनर्जी जो है प्रोड्यूस करनी पड़ती है, नहीं सॉरी, एनर्जी आपको ज़्यादा देनी पड़ती है, क्योंकि ये क्या करते हैं, ये यंगवंस को डायरेक्ट क्या करते हैं, विविपैरिस देते हैं, मतलब जब तक वो डेवलप नहीं हो जाता तब तक उसको जो है ये रिलीज नहीं करेंगे, बाहर नहीं आने देंगे। तो यहाँ पे एग्जाम्पल देखिएगा आप, कुछ बने हुए हैं, जैसे पहला एग्जाम्पल है यहाँ पे आपका स्टिकल बैक का, मेल स्टिकल बैक जो कि सॉरी, जो डेड एक्वेटिक प्लांट को चारों तरफ कवर करके अपने किडनी के उससे बनाता है, नेस्ट बनाता है, नेस्ट बिल्डिंग करता है, उसका एग्जांपल। दूसरा यहाँ पे आप एग्जांपल दे रहे हैं, छोटी छोटी फिशेस जो हैं आसपास सराउंडिंग में, ये भाग के एक फिश के माउथ में घुस रही हैं यहाँ पे। तो ये तेलापिया का एग्जांपल है जो कि क्या कर रहा है, ब्रूड सॉरी माउथ वाला जो पेरेंटल केयर होता है ये परफॉर्म कर रहा है, बक्कल कैविटी वाला। दूसरा आपका बोफिन फिश का है। तीसरा कर्टस का है। कर्टस का आप देख सकते हैं कि इसके एग के हेड के पास, हेड रीजन के पास ढेर सारे यहाँ पे क्या रखे हुए हैं, एग्स रखे हुए हैं, और ये एग हुक लाइक प्रोसेस पे अटैच है, चिपके रहते हैं, कब तक के लिए, जब तक कि हैचिंग परफॉर्म नहीं होती। सच एज यहाँ पे आपका एग्जांपल है हिप्पोकैम्पस का। हिप्पोकैम्पस का करता है इसके पास बेली रीजन पे, मैंने कहा था यहाँ पे बेली रीजन के पास क्या है, एक ब्रूड पाउच बनता है। तो यहाँ पे इस ब्रूड पाउच में मेल हिप्पोकैम्पस फिश अब रख लेती है अंडों को, रख लेता है अंडों को, और जब तक कि वो जब तक वो हैच आउट नहीं होता तब तक उनको रिलीज नहीं करेगा। और आखिरी एग्जांपल है हमारे पास यहाँ पे सिंग्नेथस का। कहा था कि सिंग्नेथस क्या करता है, क्लस्टर ऑफ एग्स को कहाँ रखता है, वॉल ऑफ ब्रूड पाउच दैट इज कट ओपन। हमने इसको कट करके ओपन किया हुआ है, दिखा रहे हैं यहाँ पे, तो ढेर सारे यहाँ पे अंडे रखता है। कौन, सिंग्नेथस। सिंग्नेथस किससे कहते हैं, सिंग्नेथस को हम पाइप फिश के नाम से जानते हैं। तो ये कुछ एग्जाम्पल और उनके डायग्राम, स्पेशल टॉपिक्स का ये पार्ट जो कि हमारे जब हम लोग कोऑर्डिनेट में सॉल्व करेंगे पीसेज वाला क्वेश्चंस, तो यहाँ पे ये पेरेंटल केयर से सवाल आ सकता है और इसको हम लोगों ने यहाँ पे देखा। तो एग्जाम्पल पे फोकस करिएगा, एग्जाम्पल आपको याद रखना है कि नेस्ट बिल्डिंग में कौन सा आता है और साथ ही ब्रूड पाउच में। तो हिप्पोकैम्पस हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा। मिलते हैं हम लोग आपके अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।